जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रामसन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि सीटेट की श्रृंखला में ये जो परसेंटेज की आज ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में देखेंगे जो कितने टाइप होते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन वही कराएंगे जो परीक्षा में या तो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्या देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहले जो पहला क्वेश्चन इसमें लिख रखा है मैंने, पहला क्वेश्चन लिखा है दो संख्या 32% तथा 20% है जो तीसरी संख्या से कम है। जो तीसरी संख्या से कम है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी से 16 से 2/3% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब यहाँ देखते हैं दो संख्या कौन सी, एक दे रहा 32%, एक दे रहा 20%, जो कि तीसरी संख्या से क्या है, कम है। तीसरी संख्या से कम, तो यहाँ पर तीसरी संख्या, जब इस प्रकार का सवाल या क्वेश्चन दिया जाए तीसरी संख्या हमेशा 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, तो यहाँ पर पहले एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या, तो तीसरी संख्या कितनी मानेंगे हम, 100 मान के चलेंगे। तो तीसरी संख्या 100 मान के चलेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। अब यहाँ देखते हो, कह रहा कम है तो दूसरी संख्या यानी कि कितना 20% कम है, तो 100 से 20% कम करें कितना आएगा 80, और ये कितना 32% कम है 100 से जब 32 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 68, 68 आएगा। ठीक, अब 68 आएगा। अब यानी पहली संख्या हमारी 68 होगी, दूसरी 80 होगी, तीसरी क्या होगी 100 होगी। अब देखते हैं कह रहा तो प्रथम संख्या दूसरी से कितनी कम है। कह रहा पहली संख्या दूसरे से कितनी कम है, यानी 80 और 68 के बीच में कितना गैप है, 80 और 68 के बीच में कितना गैप है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है हमारी, क्या करेगा इसका बटे कर लो। ठीक, तो पहली संख्या क्या है, फिर पूछा एक संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या हमारा 68/80 परसेंटेज के लिए हमारा 100, परसेंटेज के लिए 100। अब इसको काटेंगे, 20 से काटा 4 बार, इसको 20 से काटा 5 बार, इसको 4 से भाग दे दिया, इसमें 4 एकम 4 बच रहा 2, 28 हुए, 4 7 4 से 28, कितना आ गया 17 गुणे का 5, 17 का जब 5 में गुणा की 17 बना 85, कितना आ गया 85। अभी जो हमारी क्या है, प्रथम संख्या दूसरी से कितनी कम है, यानी 85% कम है, ये यानी दो एक दूसरे से कितनी 85% कम। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही आय बी से 16 सही 2/3%, कितना है 16 सही 2/3% क्या है ये कम है। अब यहाँ पर जो 16 से 2/3 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होगी, 16 से 2/3 थी, तो इसकी क्या होता है 1/6, 1/6 होती है। अब जिसको ये 16 से 2/3 समझ नहीं आया तो क्या कर दोगे, यानी 16 सही 2/3। अब 16 का जब 3 में गुणा किया 3 यानी 16, 16 3 48, 2 50, 50/3, 50/3। ठीक, परसेंटेज है यानी कि नीचे कितना किया 100 किया, इससे काटा 50 से 2 बार, तो कितना आ गया 1/6। 16 से 2/3 कितना 1/6 होता है। आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, यानी कि अब देखो कह रहा है कितना कम है, एक कम किस पे से 5 से, यानी 5 से एक कम है, तो एक कम किससे से 5 से कम है। अब इसको प्रतिशत निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, इसको काटा कितना 20 हो गया, कितना होगा 20 हो गया, तो कितना कम है, सॉरी कितना ज़्यादा है, यानी 20% ज़्यादा है। जब तो कभी यानी एक ही आय बी से कम या ज़्यादा पूछा जाए, कम या ज़्यादा पूछा जाए, तो यहाँ देखते हैं जिसकी आय मतलब किसकी आय दी जा रही है, यानी एक ही दी जा रही है, बी की पूछ रहा है, एक ही दी जा रही है और बी का पूछ रहा है, तो देखते हैं जिसका मतलब पूछ रहा कम है। ठीक, जितनी पूछ रहा कम है उससे ज़्यादा पूछ रहा है, तो उसके देखा आसपास की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लो 16 से 2/3 है, इसके आगे यानी ज़्यादा पूछ रहा है, इसके बाद क्या आता है 20% हमारा आता है। ठीक, तो अगर ज़्यादा पूछ रहा है तो जो परसेंट दे रहा है उससे एक आगे का देखो, यदि कम पूछ रहा है तो उससे कम का देखो। अब यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन नोट कर दे, तो सोनू का वजन होगा। ठीक है, तो यानी सोनू का वजन राजा से कितना कम होगा ये पूछ रहा है, तो राजा का वजन देखो अभी कह दे रहा कितना 28 सही 28 से 4/7। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि इसमें परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या करें, अब देखो 28 से 4/7, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बाहर ले लिया, ठीक 2 गुणे में यानी 14 सही 2/7
5% बन गया। यानी 2 गुणे 14 से 7 बटेगा 2% ना लिख सकते हैं, ठीक। और ये 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/, ये होता वैल्यू 1/7। अभी गुणे में 2 है तो इसके साथ 2 से गुणा हो तो कितना आ गया, 2/7। अब क्या करा, ये कम है, यानी कैसा है, कम है। कम है किसमें, 7 में से 2 कम है, ठीक। 7 से 2 कम है तो 2 कम किससे है, 7 से, तो कितना बचेगा, 5। 2/5, 2/5। अब इसको परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक। 2/5 यानी कि ये यहाँ पता है, यानी 1/5 होता है हमारा, इसका 20% होता है। इसका डबल है 2/5, या तो इसका सीधा सीधा काट पीट के 40% लिख लो। कितना, 40% लिख दो, नहीं तो इससे इसको 5 से काटोगे, इससे 20 से 40%, सिंपल सा आ गया, ठीक। जो हमारा अगला टाइप है, क्या है, ये अगला टाइप है। अगले टाइप में तो क्या पूछा, चीनी के मूल्यों में, क्या है, चीनी के मूल्यों में, चीनी के मूल्यों में 20%, क्या है, 20% की वृद्धि, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितनी कमी, खपत में कितनी कमी करनी होगी। अब तो क्या कह रहा है, चीनी के मूल्यों में कह रहा है 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने % कमी होगी। अब देखते हैं, जैसे घरेलू सामान है ना, दुकान से खरीदने जाते हैं, अचानक भी कभी क्या होता है, बढ़ जाता है, घर से रुपए कम लेके जाते हैं ना, तो उसमें जब चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो सोचते हैं रुपए तो दे दिए गए घर पे, ठीक, दोबारा वापस लेने नहीं जाना है। तो ऐसे में क्या करते हैं, सामान को, और वो राशन जो है उतने में पूरे महीने भर चलाना है, तो उसमें क्या, राशन तो महीने भर चलना ही है उसको, तो राशन को कितना कम किया जाए कि पूरे महीने हमारा मेंटेन होता रहे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, चीनी की जो मूल्य में तो वृद्धि कितनी हो जा रही है, 20% की। अब कह रहा है 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% हमारा कितना होता है परसेंटेज में, 20/100 करेंगे, ठीक, 20 का 20, 1/5 होता है, ठीक। नहीं पता, तो कह रहा वृद्धि कितनी हो रही है, बढ़ जा रही, यानी 5 पे 1 बढ़ गया, कितना, 5 पे 1 बढ़ गया तो कितना, 1 बढ़ के 6 हो रहा है। तो वह कमी करना, ठीक, 6 हो रहा है, जो हमारा 1/6 होता। अब इसको अगर फ्रैक्शन पूछा है तो पूछ रहा है परसेंटेज में, इसमें पूछ रहा है परसेंटेज में, तो इसका प्रतिशत जब मान निकालेंगे, ठीक, तो 1/6 हमारा होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। यदि चीनी के मूल्यों में वृद्धि कितनी, 20% हो रही है तो खपत कितना करेंगे, 16 से 2%, 16 से 2/3% की कमी है, इतनी कमी कर देंगे, ठीक। तो हमारा जो राशन है पूरे महीने का मेंटेन बना रहेगा। क्वेश्चन में, ठीक, कुछ भी पता नहीं लिखना है। किसी वस्तु का मूल्य, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 20%, क्या है, 20% बढ़ गया। अब कोई चीज है मार्केट की, उसके 20% बढ़ गया, कह रहा है जिसमें खपत 10% कम हो गई, जिसमें खपत 10% कम हो गई तो खर्चे में कितनी कमी आएगी, तो खर्चा बताओ। अगर किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया जिसमें खपत 10% कमी हो गई तो खर्चा बताओ। अब तो क्या, मार्केट की चीजें बढ़ती घटती रहती थी, जब यानी कि मार्केट की चीज अचानक बढ़ जाती है तो उसकी खपत कम वैसे भी हो जाती है, या घट जाती है तो उसकी खपत ज्यादा हो जाती है। तो पूछ रहा बीच में जो खर्चा का मेंटेन होगा तो कैसे होगा, ठीक। अब तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, क्या होती है, 100%। जो यानी मान लो 100 रुपए की चीज है, ठीक, 100 रुपए की चीज है, कितनी बढ़ गई हमारी, कितनी, 20% जो है बढ़ गई, 20% बढ़ गई तो 100 का जो 20% निकाला तो 20 हो जाएगा, ठीक। तो 100 पे जो 20% बढ़ गई तो वस्तु कितने की होगी, 120% की होगी। अब कह रहा है यही जो वस्तु है, ठीक है, इस पर क्या खपत कितनी होगी वस्तु की, 10% खपत कम होगी, कितनी, 10% कम होगी, यानी कम होगी, ठीक। 10% कम होगी, कितनी, 90 रहेगी, ठीक, 90 रहेगी। अब ये कह रहा है खपत और बढ़ोतरी के बीच का अंतर कितना है, इसका अंतर दोनों का कितना है इसका, तो अंतर इसका कितना है, 30 रुपये। जो 30 रुपये जो बड़ा है, किसके ऊपर बड़ा है, जो 30 रुपये हमारा बढ़ गया है तो किस पे बढ़ा है, इस पे।
तो 30 बढ़ा है किस पर, 120 पर, गुणे का 100। एक जीरो से एक जीरो काटा, 2 से काटा इसको 6 बार, 2 से काटा 5 बार और 6 से काटा इसको 5 बार। इसका टोटल कितना हो गया, 25%। जो खर्चा हमारा कैसा है, 25% कम हो गया। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी की असली कीमत क्या है। ठीक है, क्या है। अब देखो क्या होता है, जब कोई वस्तु है, यहाँ चीनी लिख दिया, जैसे कोई वस्तु है, उसमें क्या है, उसकी क्या है 20% की वृद्धि, अगर उसमें वृद्धि हो जा रही, ठीक, मान लो कोई चीज़ हमें पहले 120 में मिल रही है, पहले 100 रुपये मिल रही थी, अचानक वो 120 मिल रही, तो अगर 120 में मान लो कितना 5 किलो मिल रहा है, ठीक, 120 100 रुपये में 5 किलो मिल रहा है, ठीक, वही वस्तु अब क्या करेगा 120 में है, तो इसका वजन कम होगा या नहीं होगा, वजन कम होगा। तो भाई कह रहा है 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है, तो 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है, तो देखो अब कम कितनी खरीदता है वो, करा 20% चीनी कम, 20% यानी चीनी के रेट में वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई 20%। ठीक है, तो 20% कितना होता है 1/5, 1/5। अब देखो कितना वृद्धि हो रहा है, यानी 1 बढ़ जा रहा है किससे, तो 1 बढ़ के कितना 6 का, पहले जो चीनी लाई थे, पहले जो रेट होगा कोई टाइम यानी 5 पे होगा, अब बढ़ी कितनी होगी 6 होगी। जब व्यक्ति को 6 हो गई है तो उसको चीनी कितनी कम खरीदता है वो, यानी 3 किलो चीनी, 3 किलो सामान कम खरीदता है। ठीक, जब 3 किलो कम खरीदता है तो एक की वैल्यू 3 है। पहला पूछ कब का प्राइस है, असली वाला, पहले वाला, यदि प्रेजेंट टाइम का प्राइस पूछता है, ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ये पूछ रहा पहले की कीमत, तो पहले कितना था 5 था, कितना था 5 था, 5, एक की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना 15, यहाँ कितना बढ़ रहा 15 हो रहा, ठीक, और यहाँ कितना है 900 है, कितना है 900 है, तो 15 से काटा 6 बार, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपये, कितनी है 60 रुपये प्रति किलो। जो पहले चीनी का प्राइस हुआ कितना 60 रुपये, ठीक, प्रति किलो है। अब जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह 133 सही 3% बन जाती, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 133 सही 3% बन जाती तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्या 133 सही, इसको यानी कि परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना 133 सही 33%। ठीक, अब यहाँ अगर इसको हम क्या करेंगे 100 प्लस 33 से 1/3 लिखें, 100 प्लस 1/33 से इतना परसेंट। अब ये पता है 33 सही 1/3% कितना 1/3 होता है, और ये अपने आप में 1% है। जब ये 1% है प्लस और ये 1/3 है, कितना 1/3 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4/3, 4/3, 4/3 हो गया। तो कितना हो रहा है 3 पे 1 हो रहा है, 4 हो गया ना, तो 3 पे 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। अब यहाँ देखो जो 1 बढ़ा वो किससे बढ़ा, जो 1 बढ़ा कितना 120, 1 की वैल्यू क्या दे रहा 120 दे रहा। अब यहाँ पूछ किसकी रहा 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू 120 गुणे में 3 बराबर में 360। जो नई जो संख्या होगी 360 होगी। इसी में जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वह संख्या कितनी हो रही 4050 हो जाती है। अब कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या दे रहा है, मान लो संख्या हमने क्या मानी है, संख्या हमने मानी यक्ष, ठीक है। अब यक्ष संख्या को कितना कम कर रहा है 10% कम कर रहा है, कितना 10% कम कर रहा है। जब 10% कम कर रहा है, कितना कम कर रहा है, तो 10% हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/10, कितना होता है 1/10, क्या कर रहा है कम कर रहा है, तो यानी माइनस, ठीक है, कितने 10 में से 1 कम कर रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारा 9/10, कितने आ जाएगा 9/10। अब यहाँ पर जो 4050 दे रहा है, ये किसकी वैल्यू दे रहा है 4050, हमारी 9 यूनिट की वैल्यू दे रहा है, कितने 9 यूनिट की वैल्यू। जब यहाँ पर निकालेंगे 1 यूनिट बराबर क्या निकालें 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, जब इसे 9 से काटा, 9 से 36 बचा 4 यानी 45 और 9 पना 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही 450, 1 यूनिट की वैल्यू 450 आ रही। अब पूछा है 10 यूनिट की वैल्यू, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 450 में गुणे कर देंगे 10 बराबर में आ जाएगा 4500, कितना आ जाएगा 4500 रुपये। तो संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या होगी 45 रुपये। अब अगला इसी का ही क्वेश्चन में इसमें कह रहा है 8.33% की कमी, किसी संख्या में कह रहा है 8.33% की कमी है तो वह संख्या 2420 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करना है।
तो क्या करना है, संख्या ज्ञात है। अब ये जो 8.33% कितना होता है, 1/12%। 1/12%। अब किसी संख्या में 1/12% कम हो रही है तो वो संख्या क्या बचेगी, संख्या बचेगी 11/12। अब देखो जब निकालते हैं 1 और 12 का अंतर कितना है, 11 है। 11/12, ठीक। अब जो 11 यूनिट की वैल्यू है, 11 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2420 है। अब यहाँ पर निकालें एक की, तो एक की काटा, इससे काटा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 220। जब यहाँ निकालेंगे 12 यूनिट में 12 गुणे 220 बराबर, ठीक। 12 तो एक पहले 0 हो गया, 12 से 2 बार 24 का 4, 2 हो गया, 12 दूने 24, 2 26, कितना आएगा 2660। अब लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए, कितने, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। अब जो अगला क्लास होगा उसमें जनसंख्या है और आयतवृत्त के क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा के टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया है वो एक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो आप लोग समझ सकते हैं क्या करना है।